लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले से पहले इंग्लैंड ने चली बड़ी चाल। भारत को हराने के लिए इन दो खूंखार गेंदबाजों की करवाई है टीम में वापसी और पिच को लेकर भी साफ दिया संकेत, पिछली बार की गलती मत दोहराना, इस बार हम ऐसा पिच तैयार करेंगे। जी हां, इंग्लैंड खेमे में खलबली मची हुई है एजबेस्टन टेस्ट मुकाबले में मिली ऐतिहासिक हार के बाद, और जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि कल की इस भारत की नई युवा टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी पर कर ली। और देखा जाए तो दोनों टेस्ट मुकाबलों में ऑलमोस्ट भारत की जीत थी, और अब ये चाल चल रहे हैं, अब ये प्लान कर रहे हैं कि भारत को कैसे हराना है। इसके लिए अपनी स्क्वाड में दो दिग्गजों की वापसी करवाई है जो है इनके प्राइम बॉलर्स हैं। अब कहा बस बहुत हो गया, अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अगर लॉर्ड्स में ऊंच नीच हो गई तो फिर दिक्कतें बहुत बढ़ने वाली है। और इतना ही नहीं बल्कि इनके खुद के दिग्गज खिलाड़ी इनकी टीम को चेतावनी दे रहे हैं भारत से सावधान रहने की। वो कह रहे हैं कि भारत के इन खिलाड़ियों से सावधान रहना, खौफ बना हुआ है भारतीय टीम का। इनके खुद के दिग्गज खिलाड़ी लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले से पहले क्या कह रहे हैं, इनके कोच और कप्तान ने क्या प्लानिंग करी है, वो साफ तौर पर इन्होंने बताई है। भारत को हराने की लॉर्ड्स में और किन गेंदबाजों की वापसी करवाई है, चलिए एक एक करके आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि भारत की प्लेइंग 11 में अगर आपको बदलाव करना है पिछले मुकाबले से इस मुकाबले में, तो आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? मतलब बुमराह की वापसी होगी, लेकिन किसकी जगह पर? क्या करुण नायर को खिलाना चाहिए या फिर नहीं? वेल, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, मैं आप ही से कह रहा हूँ। और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। फिर कहते हो नोटिफिकेशन नहीं आती, कर लो यार सब्सक्राइब। इंडिया की जीत की खुशी में दबा दो बटन। चलिए जानते हैं कि करके क्या कह रहे हैं दिग्गज। अब पहले तो जानते हैं कौन से खिलाड़ियों की वापसी हो रही है, उसके बाद जानेंगे पिच की कैसी तैयारी करी है, और उसके बाद जानेंगे इनके दिग्गज क्या कह रहे हैं और किन खिलाड़ियों से सावधान रहने की बात कर रहे हैं। देखिए, बुमराह से तेज रफ्तार, स्विंग में खतरनाक धार, इंग्लैंड में सालों बाद लौटेगा खूंखार गेंदबाज, लॉर्ड्स में होगी महाजंग। ये बात आप जानते हैं कि पिछले 4 साल से जोफ्रा आर्चर इस इंग्लैंड क्रिकेट टीम में टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं, और पिछले टेस्ट मुकाबले में एजबेस्टन में इनकी वापसी हुई, लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं आए थे फैमिली रीजन की वजह से। और अब ये लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। इससे पहले ये वार्म अप मुकाबले खेल चुके हैं। जोफ्रा आर्चर बिल्कुल पूरी तरह से फिट है। तो पहले तो खिलाड़ी है जोफ्रा आर्चर, जो इस इंग्लैंड क्रिकेट टीम में वापसी करने वाले हैं। उनके पास तेज रफ्तार है, उनके पास बाउंसर्स है, और उस हिसाब से वहां की पिचें भी तैयार करवाई जा रही है ताकि जोफ्रा आर्चर पूरी तरह से वो रह सके। मैकुलम ने आर्चर को लेकर कहा कि वह निश्चित रूप से चयन के लिए उपलब्ध होगा, हम इस पर धूल जमने देंगे, लेकिन जोफ्रा फिट दिख रहा है, वो मजबूत दिख रहा है, वह खेलने के लिए तैयार है, टीम में शामिल हो गया है, वह बेहद रोमांचक है। बर्मिंघम टेस्ट में आर्चर ससेक्स के लिए एक मुकाबला भी खेल चुके हैं। तो मैकुलम ने साफ कहा है कि हम जोफ्रा आर्चर को लाने वाले हैं। और इतना ही नहीं बल्कि एक और खिलाड़ी जिसने 12 मैच में 55 विकेट लिए हैं। लॉर्ड टेस्ट से पहले इंग्लैंड की टीम में इस तेज गेंदबाज की वापसी, और वो है गस एटकिंसन। एटकिंसन इस वक्त इंग्लैंड के प्राइम बॉलर है, मतलब बहुत शानदार बॉलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एटकिंसन की भी इंग्लैंड क्रिकेट टीम में वापसी करवाई जा रही है, क्योंकि वो भी पिछले कुछ समय से इंग्लैंड क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं थे। तो अब यहाँ पर जोफ्रा आर्चर भी होंगे, एटकिंसन भी होंगे, तो उनकी प्लेइंग 11 में भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। ये दो खूंखार गेंदबाजों की इन्होंने वापसी करवाई है। लेकिन अब पिच को लेकर इन्होंने क्या चाल चली है, चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। भारत ने फ्लैट पिच पर धोया तो इंग्लैंड ने चली नई चाल। लॉर्ड्स में ऐसी पिच चाहते हैं स्टोक्स मैकुलम, खतरनाक बॉलर्स को करेंगे शामिल। लॉर्ड्स की पिच को लेकर मैकुलम चाहते हैं कि वे जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जो विकेट था वैसा ही तीसरे टेस्ट मैच में मिले। उन्होंने कहा था कि थोड़ा ज्यादा रफ्तार हो क्योंकि जोफ्रा आर्चर है, और थोड़ा ज्यादा उछाल हो क्योंकि जोफ्रा आर्चर है, और शायद थोड़ा स्विंग हो क्योंकि एटकिंसन है। तो मतलब प्रॉपरली इनकी तरफ से ये पिच तैयार करवा रहे हैं। किसी भी तरह से ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला हो सकता है, ये भी जानते हैं मैकुलम, लेकिन मुझे लगता है कि कमाल का मुकाबला होगा। विशेष रूप से अगर पिच में जान हुई तो फिर मुकाबले में मजा आएगा, ये मैकुलम का कहना है। हार के बाद मैकुलम को इंग्लैंड को बुमराह का डर भी सता रहा है, क्योंकि जहां ये अपनी जोफ्रा आर्चर की वापसी करवा रहे हैं, एटकिंसन की करवा रहे हैं, वहीं जसप्रीत बुमराह की भी तो वापसी हो रही है। तो जसप्रीत बुमराह को लेकर क्या बातें हो रही है और क्या कहा है
इस मैकुलम ने बताते हैं। मैकुलम ने कहा पूरी संभावना है कि बुमराह अगले मैच में वापसी करेंगे, इसीलिए हमें अच्छी तरह से तैयार रहने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वहां की पिच बर्मिंघम की तुलना में अलग होगी, जो हमारे लिए अच्छी बात है। दूसरे टेस्ट में हम 5 दिन भारत से पीछे रही हैं। भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। शुभमन गिल बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उन्होंने इस पिच पर शानदार प्रदर्शन किया है और हम इस पर वैसा नहीं खेल पाए। हम खेलना चाहते हैं और पूरी तरह से जीत के हकदार थे। भारतीय क्रिकेट टीम। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ने स्वीकार किया कि इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए भेजने का फैसला गलत लिया। कुल मिलाकर पिच का आकलन भी गलत किया। मैकुलम ने कहा कि मुझे लगता है जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, टॉस पर विचार हुआ, क्या हमने अवसर गवा दिया है। हमें उम्मीद नहीं थी कि विकेट इतना अच्छा खेलेगा, इसलिए शायद हम थोड़ा गलत फैसला कर गए, ये मैकुलम का मानना है और बुमराह से भी डरे हुए हैं। लेकिन इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड ने लॉर्ड्स में इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर इंग्लैंड को सावधान रहने की सलाह दे दी है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने स्पोर्ट्स पर बातचीत करते हुए कहा, अगर मैं इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप में होता तो यह भारतीय बॉलिंग अटैक मुझे चिंतित करता। आकाशदीप स्टंप के इर्द गिर्द ही गेंदबाजी करते हैं और अगर गेंद ने स्विंग करना शुरू कर दिया तो बुमराह लेट मूवमेंट के साथ बेहद खतरनाक साबित होंगे। आकाशदीप ने आगे इंग्लैंड का बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह से बेबस नजर आया था। पहली पारी में आकाश ने 4 विकेट अपने नाम किए थे, वहीं दूसरी इनिंग में आकाशदीप ने कहर बरपाते हुए इंग्लिश बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था। तो ये स्टुअर्ट ब्रॉड कहते हैं कि यार ये बॉलिंग आकलन मुझे चिंतित करने वाला है, इसीलिए ब्रॉड ने प्रॉपर इंग्लैंड क्रिकेट टीम को चेतावनी दे दी है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने आकाशदीप सिंह को लेकर भी कहा कि वह सीधे गेंद को स्टंप पर लेकर आते हैं। आकाशदीप इंग्लैंड के बैटर्स को बचकर रहना होगा। भारत के इस गेंदबाज को फाइनल दिन सही तरीके से इस्तेमाल में लाना होगा। शुभमन गिल को इस गेंदबाज को शुरुआत में जब गेंद हार्ड हो तब इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद अगली गेंद तक उन्हें आराम देना होगा। ब्रॉड ने आगे बताया कि एक टेस्ट गेंदबाज को क्रीज का सही इस्तेमाल सही ढंग से करना होता है। आकाशदीप को इस बात की जानकारी है, हर गेंदबाज के भीतर ये टैलेंट होना चाहिए। कुल मिलाकर आकाशदीप का खौफ स्टुअर्ट ब्रॉड को सताया हुआ है। भारत ने एजबेस्टन में तोड़ा इंग्लैंड का घमंड, लेकिन फिर भी बाज नहीं आए माइकल वॉन और अब कर दी है नई भविष्यवाणी। माइकल वॉन कहते हैं कि हम भले ही हार गए हैं लेकिन हम 3-1 से जीतेंगे, लेकिन कहते हैं कि अंदर ही अंदर डर भी रहे हैं। अब वो कैसे, इनके कॉलम में इन्होंने लिखा, पिछले 3 सालों में जब इस टीम ने अलग खेल दिखाया तो कमाल किया था। ये टीम अगले 6 महीने और शानदार खेल दिखा सकती है। हैंडिग्ले में लग रहा था कि इसमें सुधार हो गया है, हम इसे बेसबॉल विद ब्रेन्स कह रहे थे, लेकिन इस टेस्ट में इंग्लैंड को एक तरफा हार मिली। हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ के अलावा भारतीय टीम हर मायने में इंग्लैंड पर भारी पड़ी है। वॉन ने आगे कहा कि इंग्लैंड के इस प्रदर्शन से मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही है। पहला टेस्ट देखने के बाद मुझे लगा था कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट कैसे खेला जाता है। उस जीत ने खास था, लेकिन वहां किस्मत का भी रोला था। ऐसे में अगले टेस्ट में इंग्लैंड को कुछ अलग करना होगा। अंत में वॉन ने कहा इंग्लैंड को एक जीत के अलावा अपने खेल में निखार करना होगा। एक हफ्ते के प्रदर्शन पर आप पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकते हैं। कई बार आप मैच किस्मत से जीत जाते हैं, लेकिन आप एशेज सीरीज हो या इस तरह की बड़ी सीरीज हो, आप वो किस्मत के भरोसे नहीं जीत सकते हैं। माइकल वॉन कहते हैं पहला टेस्ट मुकाबला किस्मत के भरोसे जीते हैं, आप हर मैच किस्मत के भरोसे तो नहीं जीत सकते हैं। तो वहीं भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने बेन स्टोक्स को जमकर धुन डाला, जमकर सुनाई खरी खोटी और जख्मों पर मार दिया हथौड़ा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा कि वो इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की कप्तानी को लेकर हो रही हाइप को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम में भारत के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट में अपनी गलतियों के कारण पिछड़ गई हैं। मोहम्मद कैफ ने एजबेस्टन की सपाट पिच पर इंग्लैंड के टॉस जीतने के बावजूद पहले गेंदबाजी चुनने के फैसले पर भी सवाल खड़े किए। मोहम्मद कैफ ने इंग्लैंड के टेस्ट बैंक कप्तान की मानसिकता पर भी सवाल खड़े किए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने एक्स पर लिखा, मुझे कप्तान बेन स्टोक्स के बारे में हाइप समझ में नहीं आई। सूरज की रोशनी के साथ एक सपाट ट्रैक पर उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। पिच में कुछ जान थी, भारतीय बल्लेबाज के बल्ले से लगकर गेंदें उड़ रही थी, लेकिन कोई एक्स्ट्रा स्लिप नहीं थी। बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के पहले टेस्ट में जीत दिलाई, लेकिन स्टोक्स ने ज्यादा रन नहीं बनाए। कृपया बताएं कि मैंने उनकी कप्तानी के किसी छुपे हुए पीछे मास्टर स्ट्रोक को मिस कर दिया कि उन्हें आपकी कप्तानी इतनी क्यों मिल रही है, उनको इतना बड़ा हाइप क्यों बनाया जा रहा है। बेन स्टोक्स को लेकर कुछ भी खास नहीं है। तो वेल कुछ इस तरह की बातें हो रही है, बेन स्टोक्स पर भी सवाल उठ रही हैं, बातें हो रही हैं उनकी बेसबॉल शैली को लेकर। पहला मुकाबला तुक्के से जीते हैं, कैचिंग हर बार नहीं जीत सकते। दूसरा भारत ने हरा दिया, लॉर्ड्स में इन्होंने दिग्गजों की वापसी करवा रहे हैं, पिच अपने अनुकूल बना रहे हैं। पूरी तरह से खलबली मची हुई है इंग्लैंड के खेमे में, और इस बारे में आपकी क्या राय है
भारत में बुमराह की वापसी हो रही है, किसकी जगह पर, कमेंट में बताएं।